सबके लिए नेक्स्ट एग्जाम जो है बिल्कुल कंपलसरी है, उनको नेक्स्ट एग्जाम देना ही है। फिर नेक्स्ट वन होगा बिफोर इंटर्नशिप, जिसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होगे, एंड एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप आपका नेक्स्ट टू होगा, जिसके बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया मिलेगा। ज्यादा क्लिनिकल बेस यहाँ पे पूछा जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस पूछा जाएगा। जैसे कि देख रहे हो आप, मस्ट नो चीज है, यानी कि जो आपको एमबीबीएस में पता होना ही चाहिए। यार एक बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उस टाइप के क्वेश्चन 60% होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, वेलकम बैक टू एमबीबीएस रूट्स। सो यार मैं शोएब हूँ, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक को, एंड आप में से मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं। सो यार एमबीबीएस रूट्स आपको पता ही, हमने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हम स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली करेक्ट इन्फॉर्मेशन जितना हो पाए हमारे एंड से, फैक्चुअली रिसर्च करके हमारे एंड से जितना हो पाए हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके, अच्छे कॉलेजेस के बारे में बता सके, एक्चुअल स्कैम्स के बारे में बता सके। एंड अगर आप कहीं पे भी एडमिशन लेते हैं, चाहे आप अब्रॉड में कहीं ले रहे हैं, किसी भी कंट्री में ले रहे हैं, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। सर आज की वीडियो में मैं नेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अब आप जो 2024 बैच है उनके लिए, 2024 में जिन्होंने एमबीबीएस एंटर किया है उनके एंड उनके बाद से जितने बैचेस हैं, सबके लिए नेक्स्ट एग्जाम जो है बिल्कुल कंपलसरी है, उनको नेक्स्ट एग्जाम देना ही है। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो पहले ही आने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो पोस्टपोन होता गया। इनफैक्ट कुछ टाइम तक ये कहा जाता है कि हमारे बैच को भी देना होगा, बट वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली 24 बैच एंड जो इस साल ले रहे हैं, यानी कि फर्दर ऑन आगे के भी जो बैचेस होंगे, एंड जो इस साल भी जो बैचेस हैं, जो इस साल या तो गवर्नमेंट में या प्राइवेट में या अब्रॉड कहीं पे भी आप एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले रहे हो, तो आपको नेक्स्ट देना होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम के बारे में फटाफट मैं आपको एक समरी दे देता हूँ कि क्या होगा, क्या देना है उसमें। सो बेसिकली नेक्स्ट जो एग्जाम है ना, नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये जो है आपके फाइनल प्रॉफ, जैसे हमारे गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे फाइनल प्रॉफ्स होता है, यानी कि 4.5 साल, 5.5 में से 4.5 साल के एंड में आपका जो एक फाइनल एग्जाम होता है, जिसके बाद आप इंटर्नशिप स्टार्ट करते हो, है ना। तो वो एग्जाम को जो है वो फाइनल प्रॉफ्स रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। एंड ये आपका पीजी एंट्रेंस का भी एग्जाम होगा, यानी कि एक कंबाइंड एग्जाम है जहाँ पे आपके फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी है एंड पीजी एंट्रेंस का भी ये एग्जाम है, ठीक है। सो इट्स ए कॉमन क्वालिफाइंग एग्जाम कम लाइसेंचर एग्जाम, यानी कि ये जब आप सिर्फ आपको एमबीबीएस क्वालिफाई करने के लिए भी है, कि मतलब आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाओ, एंड आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी जो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर इंटर्नशिप मिलेगी। क्योंकि नेक्स्ट वन होगा बिफोर इंटर्नशिप, जिसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होगे, एंड एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप आपका नेक्स्ट टू होगा, जिसके बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया मिलेगा। सो ये क्या रिप्लेस कर रहा है? इट विल रिप्लेस बोथ फाइनल ईयर एग्जाम्स, यानी कि जो फाइनल ईयर में प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, जिसको हम प्रॉफ एग्जाम्स कहते हैं शॉर्ट में, और ये क्या रिप्लेस कर रहा है? आपके नीट पीजी को भी जो है रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पीजी एंट्रेंस का सेपरेट एग्जाम नहीं होगा, नेक्स्ट वन के स्कोर के बेसिस पे ही आपको जो है पीजी के सीट्स अलॉट हो रहे होंगे, ठीक है। ये नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी जो है आपको पता ही है, फॉरेन एफएमजीएस के लिए भी एनएमसी आपके लिए गाइडलाइंस बनाती है, एनएमसी ही आपके ये एग्जाम कंडक्ट करेगी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम क्या है? नेक्स्ट वन एग्जाम होगा थ्योरी बेस्ड एग्जाम, एमबीबीएस फाइनल ईयर को जो रिप्लेस कर रहा है, बेसिकली एमबीबीएस फाइनल प्रॉफ एग्जाम्स को जो रिप्लेस कर रहा है, मतलब फाइनल ईयर के एंड में होगा ये एग्जाम, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की जगह जो आपके एंड में होता है, उसकी जगह नेक्स्ट को उसमें क्या आएगा? ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ऑनलाइन, यानी कि जैसा आपका जेईई मेंस का पैटर्न होता है, जहां पर आप एग्जाम सेंटर जाते हो, आप एक सिस्टम पे बैठते हो एंड सिस्टम पे ही आप जो अपने आंसर्स करते हो, ठीक है। ट्वाइस ए ईयर होगा, मई में एक अटेम्प्ट और नवंबर में, जैसे आपका नीट पीजी में होता है, जैसे आपका आईएनआई सीईटी में होता है, मई अटेम्प्ट होता है, नवंबर अटेम्प्ट होता है। आईएनआई जैसा ही आपका नेक्स्ट एग्जाम 1 होगा, जिसमें 6 पेपर हैं, मेडिसिन एंड एलाइड, सर्जरी एंड एलाइड, ऑप्शन गाइनी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी, ऑप्था, ठीक है। ये 6 पेपर होंगे। ये 6 पेपर का क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एक बार देख लो। सो इसमें क्या क्या आ रहा है? तुम्हारा अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट आएगा फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, एनएट, बायोकेम, फिजियो, एंड सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स थे, पैथो, माइक्रो, फार्मा, सो वो उन सब के जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स यानी जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होंगे, उनमें से क्वेश्चन आएंगे। यानी कि डायरेक्टली एकदम पक्का जो एनएट के एकदम स्ट्रक्चर वगैरह बेस इतना नहीं आएगा, जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होंगे, जैसे कि अगर कोई मसल है तो मसल का जो है उसकी एनाटमी नहीं आएगी, लेकिन उस मसल पे इंजरी होने से क्या होता है, या फिर मसल के थ्रू जो नर्व पियर्स करती है उस नर्व में इंजरी होने से क्या होता है, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। सो अप्लाइड एस्पेक्ट्स आएंगे। ये पासिंग करना बिल्कुल मैंडेटरी है,
ताकि आपको इंटर्नशिप मिले और पीजी में एडमिशन मिले। तो क्या क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है देखो, मेडिसिन एंड एलाइड का 120 क्वेश्चंस 3 घंटा ड्यूरेशन, ठीक है। सर्जरी एंड एलाइड 120 क्वेश्चंस 3 घंटे का पेपर होगा। तो 6 दिन ये पेपर्स होंगे एंड 6 दिन लगातार नहीं होंगे यार, ऑब्वियसली ब्रेक्स होंगे। वो कैसे होंगे, किस तरीके से, क्या एग्जाम शेड्यूल होगा, वो तो खैर अभी आया नहीं है, जब आएगा तब पता लगेगा, बट ब्रेक्स होंगे। सर्जरी एंड एलाइड 120 3 घंटे। ऑब्स एंड गायनी, ठीक है, ऑब्स गायनी में आपके फिर से 120 क्वेश्चंस 3 घंटे। पीडियाट्रिक्स 60 क्वेश्चंस 1.5 घंटे। देन ईएनटी 60 क्वेश्चन 1.5 आवर्स और ऑप्थेल, ठीक है, 1.5 आवर्स। सो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनके 120, जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनके 60 क्वेश्चंस और आधे ड्यूरेशन का। अब आ जाओ स्टेप 2, यानी यूएसएमएलई जैसा ही है। यूएसएमएलई में स्टेप 3 भी होता है आपका, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होता है। तो वैसा ही नेक्स्ट स्टेप 2 है। बेसिकली कोशिश किया गया है उस मॉडल को रेप्लिकेट करने का थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप 2 लेकिन यहाँ पे पास फेल है, काइंड ऑफ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इंटर्नशिप में जो स्किल्स आप सीखोगे उस स्किल्स पे बेस्ड आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। सो ये आफ्टर इंटर्नशिप होगा, इन पर्सन, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी, मतलब जो आप जिस स्टेट में हो वहाँ के ही जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपको कंडक्ट करवा रही होगी। ये यहाँ पे एकदम कॉमन सीबीटी बेस्ड मोड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, वाइवा होगा, केस बेस्ड इवैल्यूएशन होगा, सारे तरह के इवैल्यूएशन होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स-गायनी, पीड्स, ईएनटी, ऑर्थो पीएमआर भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है। सो नीट पीजी, यानी कि आपका पीजी में एडमिशन किस स्कोर के बेस पे होगा, नेक्स्ट 1 के स्कोर के बेस पे। मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज थे। बहुत लोग ये कहते हैं कि जो नेक्स्ट 1 है वो तो बस क्वालिफाइंग है, जो नेक्स्ट 2 है उसके बेस पे पीजी मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नेक्स्ट 1 के स्कोर के बेसिस पे आपको जो है पीजी के सीट्स मिलेंगे। नेक्स्ट 2 उल्टा बस क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, मतलब बस पास फेल वाला एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलो, पर्पस ऑफ नेक्स्ट क्या है आपका, दोनों हो गया, ठीक है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का लाइसेंसिएट एग्जाम भी हो गया, बाकी एमबीबीएस कंप्लीशन के लिए भी मैंडेटरी हो गया। इंटर्नशिप, रजिस्ट्रेशन, पीजी एंट्रेंस और नीट पीजी और यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जाम्स को सबको रिप्लेस कर, यानी कि एक एग्जाम इतने सारे फंक्शंस को कर रहा है, ठीक है। आपको एफएमजी वालों को अलग से सेपरेटली एफएमजी एग्जाम नहीं देना। आपको यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो एमबीबीएस यहाँ से कर रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटी फाइनल एग्जाम्स की जगह सीधे सीधे एग्जाम देना है। उनको सेपरेटली पीजी के लिए कोई एंट्रेंस नहीं देना, ठीक है। तो पीजी एंट्रेंस का भी ये एक एग्जाम हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जो एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे वहां से जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं उनको ये एग्जाम देने को मिलेगा। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, अगर उनके कॉलेजेस जो एफएमजी के, अभी एफएमजीएल गाइडलाइंस के जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारे फॉलो करते हैं, यानी कि वही सब जो गाइडलाइंस आपको पता है, 54 मंथ कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, ट्रांसफर्स नहीं अलाउड है ना, फिर इंटर्नशिप होनी चाहिए उसी कॉलेज में, आपको वहाँ का लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो के लिए आप एलिजिबल हो, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए। ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स, अगर वो सारे रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी फॉरेन वाली जो यूनिवर्सिटी है वो फॉलो कर रही है, देन आप एलिजिबल हो। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट पास बोथ स्टेप्स विद इन 10 years ऑफ ज्वाइनिंग एमबीबीएस। ये एक बहुत ही अलग सा क्राइटेरिया है, यानी कि अगर आप वहां पर एमबीबीएस कर रहे हो, वहां पे आपने एमबीबीएस ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के आपके 6 साल लग गए ज्वाइनिंग के बाद कंप्लीट करने में, जब आप वापस आते हो आपके पास 4 ही साल बचेंगे, यानी कि विद इन 4 years आपको ये नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 क्लियर करना ही होगा। तो आप समझ रहे हो कि आपके पास थोड़ी सी अटेम्प्ट पे लिमिट्स होगी, यानी कि आपके पास 6 अटेम्प्ट होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप काउंट करोगे 3 साल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली विद इन 10 years का मतलब है 6 साल आपके उसमें गए, विद इन 3 years आप इसको पास करो, ताकि 1 साल आपको इंटर्नशिप में भी तो जाएगा। तो आपके पास कहीं ना कहीं 6 अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि हर साल 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, उसके अंदर अंदर आपको जो है ये पास करना होगा, ठीक है। देन आ जाओ अटेम्प्ट्स एंड स्कोर वैलिडिटी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउड है, अगर आप जैसे यहाँ पे हो, इंडियन स्टूडेंट हो, एमबीबीएस यहाँ से किया है, तो फिर ऑब्वियसली अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउड है, क्योंकि आपको पीजी करना है। अगर पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अनलिमिटेड, जैसे ये है, अगर आप एफएमजी करके आ रहे हो, आपको पास करना जरूरी है। यहाँ पर पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, बट विद इन 10 years आपको ये पास करना जरूरी है। लेकिन लेट से आपने पास कर लिया, आपको बाद में फिर से देना है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दे सकते हो, ऐसे कोई नहीं। तो कोई ऐसा अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आर अलाउड प्रोवाइडेड बोथ स्टेप्स आर पास्ड विद इन 10 years, ठीक है। इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट्स आर अलाउड ओनली आफ्टर स्टेप 2 कंप्लीशन, यानी कि लेट से मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दे दिया, मैं उसमें नेक्स्ट स्टेप 1 दे दिया, बट स्टेप 1 में मैं क्वालिफाई तो कर गया, यानी कि मैं इंटर्नशिप के लिए तो एलिजिबल हूं, बट मेरे को लग रहा है कि मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं है या मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं मुझे पीजी में सीट मिल जाए, यानी अच्छी जगह से मैं पीजी कर पाऊं, उतना नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं
फिर से उसको जो है रीअटेम्प्ट कर सकता हूँ। सो अगर आप दोनों स्टेप्स पास्ट हो देन आप जो है फिर से दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट अटेम्प्ट्स अलाउड है, बट फॉर पीजी एडमिशन ओनली लेटेस्ट स्कोर विल बी वैलिड। ठीक है, जो लेटेस्ट स्कोर है वही वैलिड होगा अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स है। सो नेक्स्ट स्टेप 1 स्कोर वैलिड फॉर 5 years फॉर पीजी एडमिशन रैंकिंग। ठीक है, पीजी एडमिशन के लिए नेक्स्ट 1 स्कोर के लिए जो आपका नेक्स्ट 1 स्कोर है पीजी एडमिशन के लिए 5 साल के लिए वैलिड होगा। चलो, क्वेश्चन पैटर्न क्या है? एमसीक्यूज वाला ही पैटर्न है, बिल्कुल ज्यादा क्लिनिकल बेस यहाँ पे पूछा जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस पूछा जाएगा। जैसे कि देख रहे हो आप 60-70% प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसे क्लिनिकल सिनेरियो में हूं तो मैं क्या करूं। ठीक है, 20-30% कॉम्प्रिहेंशन की हाँ आप एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन को समझ रहे हो, कितना आपको क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप क्लिनिकली चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। 5-10% बस रिकॉल बेस्ड होगा, जो मेमोरी बेस्ड होता है, जो बिल्कुल रट्टा मारने वाली चीजें होती है कि हाँ ये एक जीन है, उस जीन का क्या नाम था। तो जो रट्टा मारने वाली चीजें वो कम हो जाएंगी। अभी तक ऐसा नहीं होता था, अभी तक थोड़ा ज्यादा रिकॉल बेस्ड आता था काफी, एटलीस्ट I9 हो गया, नीट पीजी तो काफी हद तक जो है रिकॉल बेस्ड आता था। ठीक है, कॉम्पिटेंसी क्या है यहाँ पे वही है यार, जैसा कि मैं कहता हूँ ना 80-20 रूल फॉलो होता है कि जो 20% सिलेबस जो एकदम मस्ट नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसमें से 80% चीज आती है, वैसा ही है यहाँ पे भी 60% जो मस्ट नो चीज है, यानी कि जो आपको एमबीबीएस में पता होना ही चाहिए कि यार एक बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन 60% होंगे। 30% नाइस टू नो कि हाँ ये चीज अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप डॉक्टर एक अच्छे ठीक ठाक डॉक्टर हो, अच्छे डॉक्टर हो। ठीक है, 30% नाइस टू नो वाले टॉपिक्स में से एंड 10% मेन हो कि यार हो सकता है आपको पता हो अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है नहीं पता, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपको पता होगी, अगर आपने से इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो 10% चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं पता होगी, 10% पेपर आपको नहीं आता होगा। ठीक है, सो क्लिनिकल सिनेरियो केस स्टडी बेस्ड है। इसके बाद आ जाओ पासिंग क्राइटेरिया क्या है। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 तो आपको जो है ईच पेपर इंडिविजुअली पास करना पड़ेगा विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स कैन रीअपियर ओनली फॉर सब्जेक्ट्स दे फेल्ड, मतलब कोई एक सब्जेक्ट अगर फेल हो गए तो आपको उसमें रीअपियर करोगे। ठीक है, एंड देन स्टेप 2 तो पास फेल बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी, ये वही है केस बेस्ड असेसमेंट, ऑस्की सिमुलेशन, इस टाइप से जो है आपके मतलब आपको असेस किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्कोर का क्या यूज है मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। लाइसेंस टू प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन, एमबीबीएस डिग्री, इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो गए, पीजी एडमिशन ले सकते हो, बाकी जितने भी एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, यानी कि बेसिकली ये एग्जाम आपको सब चीजों के लिए एलिजिबल करेगा, फेलोशिप वगैरह के लिए। टेंटेटिव टाइम शेड्यूल क्या है? बेसिकली स्टेप 1 का क्या रहेगा, मई नवंबर, जैसे कि INI का होता है मई अटेम्प्ट होता है, नवंबर अटेम्प्ट होता है फर्स्ट वीक में। फाइनल एमबीबीएस प्रैक्टिकल आपका जून दिसंबर हो जाएगा। देन इंटर्नशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, या तो जैसे मई अगर है तो मई के बाद जून, फिर जुलाई 1 से इंटर्नशिप स्टार्ट। अगर नवंबर चल रहा है तो नवंबर में स्टेप दिया आपने, फिर दिसंबर में आपका प्रैक्टिकल हुआ एंड जैन से आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप से पूरा शेड्यूल इसका जो है चलेगा। देन स्टेप 2 आप कब दोगे? अगेन जून या दिसंबर में, 3rd या 4th वीक में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 के सप्लीमेंट्री कब होंगे? सितंबर मार्च। ये एक टेंटेटिव सा शेड्यूल है। पीजी काउंसलिंग मई जून रिपीट होगा फिर दिसंबर में। देन तुम्हारा पीजी कोर्स कमेंसमेंट या तो जुलाई 1 से या फिर जैन 1 से। सो बेसिक ये था नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। होपफुली आपको एक ढंग से आइडिया लगा होगा। और भी चीजें जैसे जैसे चीजें क्लैरिटी मिलती जाएगी, जैसे जैसे और डिटेल्स आते जाएंगे, मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सर होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मैं नीचे यहाँ पे एक नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तुरंत कॉल करो। हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली हमसे बात कर पाओगे, मेरे से, दीपक से, अथर्व से। एंड यहाँ पर आप जो है फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। सो अगर आप हमें डायरेक्टली बात करना चाहते हो, डायरेक्टली कॉल करो, फॉर्म फिलअप करके हमारी टीम आपको पहले रीच आउट करेगी, देन आपको हमारे साथ मीटिंग में लेकर आएगी गूगल मीट पे। सो दोनों तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे वो करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।